क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम कि 7-8 महीने में क्या वो रीशूट करते, क्या उसको दोबारा से ना कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फाइनल ट्रेलर आया, कतई बुरे हैं या फिर सब धोखा है, स्कैम है, लाइक ये लोगों की एकदम से ओपिनियन कैसे बदल गई? क्या मतलब लोगों के रिएक्शन से तुम लोग अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हो? व्हाई चेंज ऑफ थॉट? सो फाइनली आदिपुरुष का भी फाइनल ट्रेलर आ चुका है और मैं काफ़ी टाइम से इस ट्रेलर का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था वाज लाइक नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब तक ये अपना फुल और फाइनल ट्रेलर नहीं दिखा देते, आई एम नॉट गोना डू अ VFX रिएक्ट। आप अपना फुल पोटेंशियल दिखाओ मुझे, उसके बाद ही जज करना रीजनेबल होगा। एंड आई कैन से दैट आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। लेकिन वीडियो के शुरू होने से पहले मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ VFX और CGI के ऊपर ही है, ना कि इस पे कि रावण की हेयर स्टाइल कैसी है, भगवान राम ने क्या पहना है या उनका क्या बिहेवियर है, लंका सोने की क्यों नहीं है, कोयले की क्यों दिख रही है, या फिर मूवी का बजट कितना है। नहीं, अपन सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस मूवी के VFX और CGI के ऊपर। याद है अपने पहले टीजर के VFX रिएक्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो इसका VFX और CGI है वो डिसेंट है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में VFX और CGI में नहीं थी, सिनेमेटोग्राफी में थी। बिकॉज सिनेमेटोग्राफी ही है जो कि एक पर्टिकुलर शॉट को एक फिल्म लुक दे सकती है, और जब आपका शॉट 90% CGI हो तो उस केस में सिनेमेटोग्राफी को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप शूट कर रहे होते हो तब आपको आइडिया नहीं होता है कि आप फाइनल में क्या डालोगे, जो ग्रीन स्क्रीन है उसमें फाइनल में क्या डालोगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन CGI में भी आपको सिनेमेटोग्राफी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो कि टीजर में उस टाइम पे नहीं था। लेकिन 7-8 महीने बाद जो इन्हें अपना फर्स्ट ट्रेलर निकाला उसमें ये चीज़ ये सॉल्व कर चुके थे। लाइक इनने जब अपना ओपनिंग शॉट किया ना, वो जो हनुमान जी का ओपनिंग शॉट था, वो काफ़ी हद तक मेरे वाले रिक्रिएशन से सिमिलर लग रहा था। लाइक उसमें सेम लाइटिंग की टेक्निक यूज करी थी जैसी मेरी में थी। क्या मतलब मेरी वीडियो देख के किया था। जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है कि इन लोगों ने हमारी बात सुनी, हमारे फीडबैक्स वगैरह लिए और इन्हें एक्चुअल में इंप्रूवमेंट किए हैं, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। इवन जो CGI एनवायरनमेंट वगैरह भी बनाए हैं वो टीजर से कंपेयर किया जाए, मैंने उस टाइम पे बोला था हो सकता है ये फर्स्ट ड्राफ्ट हो, अनफिनिश्ड हो, जो कि एक्चुअल में अनफिनिश्ड ही था, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेलर आया उसमें इट वाज बेटर देन द टीजर, द एनवायरनमेंट वाज प्रीटी फिनिश्ड। अब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज्यादा फोटो रियलिस्टिक था, बट इंप्रूवमेंट काफी थी, और इनने जो ओवरऑल लुक दिया एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा एस्थेटिक था। लाइक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है थोड़ा सा डार्क टोन की, तो मुझे तो अच्छा लगा था। आई डोंट नो ऑडियंस को कितना ज्यादा सूट किया होगा, क्योंकि इस ट्रेलर में मेरे को उनकी कलर स्कीम काफी ज्यादा अच्छी लगी है, लुक मोर एस्थेटिक। अब ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है तुम्हें इस तरह की कलर स्कीम ना पसंद हो, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। तो अपन ये कह सकते हैं जिन भी VFX आर्टिस्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है, दे रियली कम बैक स्ट्रॉन्ग, और अपन को ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत तो की है। क्योंकि वो चाहते तो वो नहीं करते, वो सीधे इसी तरह की मूवी रिलीज कर देते और अपन लोग देखने भी चले जाते, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को इम्प्रूव किया, तो हमें इस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब देखो इस ट्रेलर में बहुत सारी कमियां भी मेरे को दिखी थी, लेकिन उन कमियों को हाईलाइट करना, बेसिकली निट पिकिंग करना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो नॉर्मल ऑडियंस तो देखती भी नहीं है, वो इग्नोर हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की निटपिकिंग कर भी रहा है तो फिर वो बेसिकली एरोगेंस ही हुआ, प्योर हेटरेड ही हुआ। तुम ओवरऑल नहीं देख रहे हो, तुम उसकी कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। लाइक मैंने एक चीज नोटिस की है ना, जब पहली बार ट्रेलर आया था ना, टीजर नहीं ट्रेलर, एवरीवन वाज लाइक सो ऑप्टिमिस्टिक ना, कितना ज्यादा इंप्रूव किया है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, VFX में चेंजेस आए हैं, पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब इनका फाइनल ट्रेलर आया, ये लोगों की एकदम से ओपिनियन कैसे बदल गए, और लोगों से मेरा मतलब है क्रिएटर्स से। अब सबके सब नेगेटिव ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि VFX कतई बुरे हैं या फिर सब धोखा है, स्कैम है। लाइक व्हाई चेंज ऑफ थॉट? अब तो मैं VFX क्यों बेकार लग रहे हैं, पहले ट्रेलर में तो नहीं लग रहे थे। जबकि फैक्ट ये है कि जो पहला ट्रेलर है और जो फाइनल ट्रेलर है, दोनों में VFX और चीजें ऑलमोस्ट सेम है। इवन अगर मैं बोलूँ तो पहले वाले ट्रेलर में आपको ज्यादा ऐसे सीन मिलेंगे जो थोड़े फेक लगते हैं, फाइनल ट्रेलर में तो ऐसा भी नहीं है। सो व्हाई चेंज ऑफ थॉट्स? क्या मतलब लोगों के रिएक्शन से तुम लोग अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हो? लेकिन जो मेरी ओपिनियन थी वो टीजर के टाइम भी सेम थी, जब पहला ट्रेलर आया तब भी सेम थी, और जो फाइनल ट्रेलर उसमें भी सेम है। जब मैंने इसका VFX रिएक्ट वीडियो बनाया था तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि VFX एंड CGI आर प्रीटी डिसेंट। सिर्फ इसमें दो कमी है, दो मेजर कमी थी। पहली थी कि सिनेमैटिक नहीं लगता, और दूसरी थी जो इसमें CGI है वो हाई क्वालिटी फील नहीं होता है, थोड़ा खाली खाली सा लगता है। और ये दोनों की दोनों चीजें ही इंप्रूव हुई थी जब इनका फर्स्ट ट्रेलर आया था। लाइक पूरा ट्रेलर काफी ज्यादा सिनेमैटिक फील होता है। अब लोग इसमें बोलेंगे कि इन्होंने सिर्फ कलर ग्रेड ही तो किया है, सिर्फ कलर ग्रेड नहीं किया पहली बात
बात हो। और सिर्फ कलर ग्रेड क्या होता है, लाइक सिनेमेटोग्राफी का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी वीडियो या शॉट को एक फिल्म लुक देने की कोशिश कर रहे हो, और कलर ग्रेडिंग करके किसी को फिल्म लुक देना भी सेम ही चीज है। और जो चीज सही हो सकती थी वो इन लोगों ने काफी अच्छे से की है, लाइक उसमें कलर ग्रेडिंग करके ही आप कुछ चीजों को सही कर सकते थे। अब उनको रीशॉट नहीं किया जा सकता, मैंने उस टाइम भी बोला था इम्पॉसिबल है वो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम कि 7-8 महीने में क्या वो रीशूट करते, क्या वो उसको 7-8 महीने में दोबारा बनाते? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये चीज काफी ज्यादा खराब लगती है कि आपने कोई काम किया है, लोगों को पसंद नहीं आया, आपने उसमें इंप्रूवमेंट डाले और अभी भी बोल रहे हो कि वो अभी भी बेकार है, तो मेहनत तो वेस्ट ही गई ना। ये नहीं करना होता है। और सेकंड पॉइंट ये था जो उसमें सीजे एलिमेंट्स थे वो थोड़े से अनफिनिश लग रहे थे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, फाइनल ट्रेलर में एक सीन दिखाया जो टीजर में था, आप दोनों को कंपेयर करके देखोगे, आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना ज्यादा उसको इंप्रूव करने की कोशिश की है और वो अच्छा भी लग रहा है, काफी ज्यादा डिटेल्ड और फिनिश्ड है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर शॉट है लोगों को दिखाई भी नहीं दिया होगा, क्योंकि सबके सब बिजी थे ना उसमें कमियां निकालने के लिए, निट पिकिंग करने के लिए कि इसके पैर पर शेडो क्यों नहीं आ रही। मैंने यही बोला था कि पहला टीजर में हो सकता है कि इनका ये पहला ड्राफ्ट होगा और फाइनल में आता है वो फिनिश प्रोडक्ट देंगे जो उन्हें दिया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि VFX और CGI इसका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, नहीं, इट इज प्रीटी डिसेंट। मतलब ये इतना भी बेकार नहीं है कि आप इसकी बुराई करने लग जाओ। लेकिन इसमें एक वैलिड मिस्टेक है जो मैं भी मानता हूँ कि एक जेन्युइन मिस्टेक है, वो है कि जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो कुछ ऑफ फील होती है। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जो ये कैरेक्टर एनिमेशन या कैरेक्टर क्रिएशन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कुछ लोग इसको ना RRR से कंपेयर कर रहे थे कि उसमें जो टाइगर शॉट है उससे कंपेयर करें वो ज्यादा रियल लग रहा है, और इनका जो वानर सेना है ये रियल नहीं लग रहा है। लेट मी टेल यू दिस कि RRR में वो सिर्फ कुछ शॉट थे एनिमल्स के, सिर्फ कुछ शॉट, कुछ सेकंड के शॉट, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फोटो रियलिस्टिक थे वो भी बहुत कम थे। और ये जो मूवी है इन्हीं कैरेक्टर पे बेस्ड है, मतलब ये हर सीन में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर आपको किसी चीज की क्वालिटी बढ़ानी है तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इस मूवी में तो क्वांटिटी ओवरलोड है ना। समझने की कोशिश करो, ये अभी अपने लिए अभी ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ट्रोल करो और बोलो कि कतई बेकार है। इतना भी बेकार नहीं था। अब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को भी इनने काफी डिसेंटली किया है। मैं मानता हूँ फोटो रियलिस्टिक नहीं है, बट इट इज स्टिल डिसेंट और इट वाज अ रियली टफ प्रोजेक्ट एंड येट दे वर्क देयर एस ऑफ टू डू दिस। क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन एंड क्रिएशन इज नॉट अ कप ऑफ टी, लाइक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ये मैं तुम्हें किसी एक सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जब मैंने ये फाइनल ट्रेलर देखा, इसमें जो लास्ट वाला रावण का सीन है, आई डोंट नो रावण को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला रावण का सीन है वो मेरे को बहुत ज्यादा एपिक वाइब मिली। लाइक कलर स्कीम देखो उसकी, मेरे को इनने बहुत ही बढ़िया चॉइस ली कि इनने जो लाइटिंग है वो वाइट रखी, मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी और मेरा मन है उस सीन को रिक्रिएट करने का, जो कि मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने की। तो देखते हैं। और एक और भी एक टीजर में एक सीन था जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, उसको भी मैं रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मैं उसे भी बना पाऊँ। तो अपने फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। क्या ये मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा? यस। क्या इन लोगों ने इम्प्रूव किया है, जो कि हमारा पहला मेन मुद्दा था? डेफिनेटली इन लोगों ने इम्प्रूव किया है। इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है इसको एक डिसेंट लुकिंग बनाने में। तो अपन को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई उन्होंने जितना भी किया है यार, उसको करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। जो VFX आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, उन्होंने मेहनत की है, तो आपको वो चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। जो चीज वो फिक्स कर सकते थे उन्होंने डेफिनेटली की है। अब कुछ चीजें नहीं हो सकती तो वो नहीं हुई है। वी शुड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। लेकिन थोड़ी सी कमी मेरे को फील हुई थी कि जो टीजर में कुछ ऐसे सीन थे जो एक्चुअली में काफी खराब थे, वो ट्रेलर में नहीं दिखाए, और मैं वो चीज देखना चाहता हूँ कि आपने उसको कैसे इंप्रूव किया होगा। तो इसलिए मैं डेफिनेट एज अ VFX आर्टिस्ट मेरे को एक क्यूरियोसिटी है कि वो आपने कैसे सॉल्व किए होंगे, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। बाकी इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आप देखना चाहते हो कि मैं आदित्य पुरुष के सीन्स को कैसे रिक्रिएट करता हूँ तो स्टे ट्यून, क्योंकि वो वीडियोस भी आने वाली हैं। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू रिक्रिएट दोस सीन। तो वो अगर देखना चाहो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।